हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सारे सब लोगों के अच्छे इंटरव्यूज़ जा रहे होंगे। और अभी तो आई एम अहमदाबाद एमडीए का रिजल्ट भी आ गया होगा, जिनका कन्वर्ट हुआ है उनको उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने आई एम विशाखापट्टनम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा आज दोपहर का स्लॉट था 2 बजे का। तो मुझे 1:40 पे एंट्री लेनी थी और 2 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट थे। और मेरा जो ऑर्डर नंबर था वो 4 था। तो मुझसे पहले 3 लोग और थे, इनका इंटरव्यू शेड्यूल था। तो फिर मुझे 2 बजे में मतलब 1:40 पे मैं वहाँ पे बैठ गया। 2 बजे फिर आई थिंक 3 बजे मेरा नंबर आया। एंड 3 बजे से लेकर 3:20 तक 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। और मेरे इंटरव्यू में 2 पैनलिस्ट थे, 1 मेल एंड 1 फीमेल। स्टार्ट सबसे पहले सर ने किया। तो सर ने सबसे पहले पूछा कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। तो मैंने उनको बताया सर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने क्या किया है डिग्री में। तो मैंने उनको बताया सर ये मेरी डिग्री है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कब कंप्लीट हुई डिग्री आपकी। तो मैंने उनको बताया कि सर इस ईयर में कंप्लीट हुई। तो उन्होंने बोला तब से आपने फिर क्या किया, आई मीन जॉब क्यों नहीं किया आपने। तो मैंने उनको बताया सर कि मैंने इंटर्नशिप की है और एक ऐसा सोशल वॉलंटियर भी मैंने काम किया है। तो सोशल वॉलंटियर पर उन्होंने फिर मुझसे 2-3-4 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए कि आपने क्या काम किया और ये आपको मतलब उसमें पैसे मिलते थे या आपने ऐसे किया। तो मैंने उनको बताया सर पैसे नहीं थे, उन्होंने बस मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मेरी मार्कशीट चेक करी और बोला कि यार तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी। फिर तुम इसी फील्ड में क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्यों फील्ड को चेंज करना चाहते? बीएससी की है, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते थे और भी कुछ कर सकते थे। तो मैंने बोला सर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे फिर फील्ड चेंज करनी थी, मुझे एमबीए करना था। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला चलो बताइए तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था ग्रेजुएशन में। मैंने उनको बताया सर फिजिक्स। तो फिजिक्स में उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि बताइए चलो देर हाउ मैनी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर देयर इन फिजिक्स। तो मैंने उनको बताया सर देर आर 4 लॉज। उन्होंने पूछा चलो बताइए मुझे 4th लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है 3rd लॉ बताओ। मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया, लेकिन उस टाइम में थोड़ा नर्वस हो गया, फंबल हो गया। तो सर ने वाला कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, पानी पी लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैंने थैंक यू सर। और उन्होंने बोला चलो ठीक है बताओ। फिर मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने बोला इसका एग्जांपल बताओ। तो मैंने उसका एग्जांपल भी बताया। उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैंने तो अब मैथ का तो फिर मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है। मैं तो वो सुन के मेरे मतलब मैंने बताया उनको, बट लेकिन मेरे को लगा वो कन्विंस नहीं हुए इस पर। उन्होंने कहा चलो ठीक है बताइए ग्वालियर क्यों किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो फिर इसके बारे में मैंने बताया कि सर हमारे यहाँ पे डिफेंस के लिए फ़ेमस है, एजुकेशन के लिए है, हॉस्पिटल्स के लिए है, ये सब मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो इससे वो सेटिस्फाई थे। तो फिर उन्होंने पूछा ये बताइए इंडिया में कितने एमपी हैं, फिर ग्वालियर में कितने एमपी हैं ये भी मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा किस पार्टी से कौन सा है, फिर मैंने उन्हें वो बताया। जो उन्होंने कहा चलो ठीक है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने पूछा क्या, हाँ, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है कि इस साल किस किस को भारत रत्न मिला है। मैंने कहा यस सर मालूम है। तो बट मैं क्या था उस टाइम पे इतना नर्वस था कि ब्लैंक हो गया। तो मुझे नाम आते हुए भी मैं नाम भूल गया, लेकिन मेरे को मालूम था कौन किस किस को मिला है। आई मीन एज अ पोजीशन लाइक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे एक, और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो मैंने इनको ऐसे बताया, बट मैं नाम उस टाइम पे भूल गया। तो उन्होंने वो भी थोड़ा स्माइल किया ना, उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ मुझसे ज़्यादा वो नहीं किया। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन आया कि ये बताइए नेक्स्ट ओलंपिक कब है। तो मैं इस टाइम भी ब्लैंक। मैंने कहा सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं, आप 5 मिनट लीजिए, तब तक मैं हमसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस टाइम तक आपको याद करना है और अगर आपको याद आया तो मेरे को बताना है। मैंने कहा ओके थैंक यू सर। तो इसके बाद फिर मैम कंटिन्यू करती हैं। मैम ने मुझसे पूछा है कि ये बताइए आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने आई थिंक मेरे को एक क्वेश्चन सही से याद नहीं है, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने बोला व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और समथिंग, वो जो मेरे को एक सही से याद नहीं है। तो इसकी मैंने पूछा, तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आंसर से दे ही नहीं पाया उनको। फिर मैंने उनको बताया था कि मैंने बीएससी के टाइम बीएससी क्यों चूज़ की। मैंने बताया था कि मतलब उन्होंने पूछा था बीएससी क्यों चूज़ की। तो मैंने बताया सर पेरेंट्स की वजह से। उन्होंने बोला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पूछा कौन सी गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी की। उन्हें बताया मैम मैंने एसआई की तैयारी की थी, बट मुझे मालूम चला कि एसआई की तो इस टाइम पे मतलब निकल ही नहीं जॉब उसकी, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने बोला तो फिर आप यूपीएससी के लिए भी तो जा सकते थे, उसके लिए क्यों नहीं गए। मैंने कहा मैम जा सकता था, बट उसका सिलेबस बहुत वास्ट है
उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, जो मैं शायद नहीं कर पाता, मैं उसके लिए फ़िट नहीं था, आई थिंक दैट्स वाई मैंने उसको नहीं किया। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए ग्वालियर का फोर्ट किसने बनाया और कब बनाया? मैंने उसका उन्हें आंसर दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा एक ऐसा बताइए 2 चीज़ें जो मुझे मालूम ना हो ग्वालियर के बारे में, वो ग्वालियर फोर्ट के बारे में जो मुझे मालूम नहीं है, आप बताइए वो मुझे। तो मैंने उनको वो भी बताया। एंड फिर मैंने उनको एक गुजरी महल के बारे में बताया था। उन्होंने पूछा किसने बनवाया था गुजरी महल? तो मुझे इस टाइम पे राजा का नाम याद था बट मैं ब्लैंक था। तो मैंने बोला मैम सॉरी, मुझे याद था बट मैं अभी ब्लैंक हूँ तो मुझे मालूम नहीं है अभी, मतलब उसको मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। तो फिर उन्होंने पूछा अब बताइए आई एम विशाखापट्टनम कहाँ पे लोकेटेड है? तो मैंने उनको बताया आंध्र प्रदेश में। तो उन्होंने बोला कैपिटल क्या है? तो मैंने उनको बताया सर मैम अमरावती। तो उन्होंने बोला अमरावती ही है, उस एक ही है अमरावती है? मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। इसके बाद सर ने टेक ओवर किया। सर ने पूछा अच्छा चलो अब तो याद आ गया तुम्हें? मैंने कहा सॉरी सर नहीं आया। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करूँ मैं तुम्हें शाम को कॉल करके पूछूँ क्या? फिर मैंने कहा बिल्कुल सर। बस ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था इस बार। सब तीनों लोग हम हंसने लगे। तो सर ने बोला ओके हैव अ गुड डे एंड थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो ऐसा मेरा पूरा इंटरव्यू था। 20 मिनट पूरा इंटरव्यू चला। पैनल हमारे बहुत अच्छे थे, मतलब कि जो सर थे मैम थे, आई थिंक दोनों ही प्रोफेसर थे IIM विशाखापट्टनम के। उन्होंने ग्रिल नहीं किया बट अच्छे थे। उन्होंने मतलब मेरे को लगा जब जहाँ पे मैं नर्वस हुआ तो मैम ने बोला भी कोई बात नहीं, इंटरव्यू को बिल्कुल आराम से फ्रेश मूड से दो, ऐसा इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैंने कहा यस मैम। तो जिसका भी इंटरव्यू है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से दीजिए, नर्वस मत होइए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।